अंग्रेजों ने भारत तो छोड़ दिया, मगर वो अभी तक अंग्रेजियत नहीं छोड़ पाए हैं। अतीत में जीने वाले ऐसे कई संभ्रांत गोरे हैं जिनकी आहें भारत की दौलत पे बनाए गए काले साम्राज्य को याद कर करके बीच बीच में निकल जाया करती है। जैसे कि ब्रिटिश राज अंग्रेजों के गुलाम देशों के लिए कहीं ज्यादा अच्छा था बनिस्बत की उनकी आजादी के, या फिर अंग्रेज ही अपने गुलाम देशों में सभ्यता और विकास लेकर आए थे। British pulled out of India, they left behind an entire civilization. इन साहब ने तो यहाँ तक कह डाला कि भारत जैसे देशों को वापस कॉलोनियल एरा की तरफ लौट जाना चाहिए। Let's start a new movement, bring back the British Empire, bring it back. ऐसे बड़बोले अंग्रेज बाबू साहब शायद ब्रिटेन में ही छपने वाले अखबार नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते होते तो उन्हें कम से कम यह तो पता होता कि भारत उनके ही देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वहीं ब्रिटेन तो बस रिसेशन के पायदान पर वापस पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों की जो आपको यह मानने पर मजबूर कर देंगे कि हकीकत में ब्रिटेन को ही भारत की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आजकल का जमाना नया है, इसलिए भले ब्रिटेन भारत की कॉलोनी न बने, मगर कम से कम सैटेलाइट स्टेट तो बन ही सकता है। इसी में अंग्रेजों की भलाई है। ब्रिटेन ने अतीत में कई देशों पर बेइंतहा जुल्म ढाए। ब्रिटेन ने अपनी भूतपूर्व कॉलोनी अमेरिका से 2 बार सालों तक जंग लड़ी। वहीं चीन का 19वीं सदी का पूरा समाज ही बर्बाद हो गया ब्रिटेन की अफीम की बेतहाशा तस्करी के कारण। यही नहीं, अफीम की तस्करी को जारी रखने के लिए ब्रिटेन ने चीन पर अफीम युद्ध यानी ओपियम वॉर थोप दिया। इसके बाद अगले 100 सालों तक चीन की जो दुर्गति हुई उसे चीन आज सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी अपमान की शताब्दी कहता है। आज चीन की दादागिरी वाली विदेश नीति के पीछे बहुत बड़ा कारण ब्रिटेन द्वारा चीन में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के दौरान की गई ज्यादतियां हैं। आज अमेरिका और चीन दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, वहीं ब्रिटेन अमेरिका का पिछलग्गू देश बन चुका है। ब्रिटेन की विदेश नीति का सबसे पहला नियम है अमेरिका की अंधभक्ति। जो भी अमेरिका कहता और करता है, ब्रिटेन भी आंख बंद कर वही कुछ कहता और करता है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन का कई सालों तक का गुजारा अमेरिका के दिए हुए रिलीफ पैकेज की सहायता से ही चला था, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। वहीं चीन आज ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले 10 सालों में ही ब्रिटेन में चीन से होने वाला इंपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। 2015 में तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ब्रिटेन को पश्चिमी देशों में चीन का सबसे बढ़िया पार्टनर घोषित करके चीन की खुशामद की कोशिशों में ही लगे रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन की उन देशों पर काफी हद तक निर्भर हो जाने की फितरत, जिन पर उसने अतीत में काफी रौब दिखाया है, नई नहीं है। इसी तरह से अगर हम भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की तरफ देखें तो हालांकि ब्रिटेन ने भारत पर बड़े जुल्म ढाए। ब्रिटेन भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति लूट कर ली गई, मगर आज ब्रिटेन और भारत के रिश्ते ऐसे दो राह पर खड़े हैं कि ब्रिटेन अमेरिका और चीन की तरह भारत का भी पिछलग्गू देश बनने की राह पर ही है। नस्लभेदी अंग्रेज भारत पर कड़वी टिप्पणियां भले ही करते रहे, मगर उनके देश की आर्थिक और विदेश नीति बहुत तेजी से भारत की जरूरतों और मांगों के हिसाब से ढलती जा रही है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर वापस गए तो पीछे पीछे भारतीय भी ब्रिटेन पहुंच गए। आज भारतीय समुदाय ब्रिटेन के सबसे अमीर एथनिक ग्रुप्स में दूसरे पायदान पर है, चाइनीज समुदाय के ठीक पीछे। भारतीय मूल के ब्रिटिश एक औसत गोरे ब्रिटिश से कहीं अधिक शिक्षित होते हैं, कहीं अधिक अमीर होते हैं और ब्रिटेन में उनसे कहीं ज्यादा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखते हैं। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक भारतीय ब्रिटेन में 75 बिलियन पाउंड से ज्यादा का राजस्व ब्रिटेन की सरकार को देते हैं। ब्रिटेन में कामयाब और अमीर भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगले आने वाले कुछ दशकों में भारतीय ब्रिटेन में हर क्षेत्र में सबसे आगे होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के ही हाथ में है। जहां अंग्रेज ब्रिटिश समुदाय की औसत आयु 40 वर्ष है, वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिशर्स की औसत उम्र मात्र 25 साल है। भारतीयों की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों की बढ़ती संख्या से भी लग जाता है। फिलहाल ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के सांसदों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा 15 है। वहीं ऋषि सुनक, प्रीति पटेल और सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की राजनीति के हैवीवेट बन चुके हैं। जल्द ही
ब्रिटेन भारतीय मूल का प्रधानमंत्री भी देख लेगा, ये है ब्रिटेन में भारत की सुप्रीमेसी। हमारा इतिहास बताता है कि किस तरह अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए और फिर धीरे धीरे उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदलती चली और फिर 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इन 200 सालों में ब्रिटेन ने भारत से जो भी लूटा खसूटा, उसी लूट मार का ये आज भी खाते हैं और भारतीयों को अलग अलग मुद्दों पर अपमानजनक तरीके से ज्ञान देते हैं, जैसे भारत जैसे देश में स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत है, या फिर भारत ब्रिटेन से आर्थिक सहायता क्यों लेता है। भारत से अनौपचारिक रूप से ब्रिटेन जो भी लूट कर ले गया उसका तो कोई हिसाब नहीं, मगर अगर हम इतिहासकारों की माने तो भारत और ब्रिटेन के आधिकारिक बही खातों के हिसाब से भी सन 1947 में ब्रिटेन के ऊपर भारत का लगभग 6000 करोड़ रुपए बकाया था, जिसमें से ब्रिटेन ने एक पैसा भी आज तक वापस नहीं लौटाया। ब्रिटेन से आने वाली आर्थिक सहायता जिसे भारत सरकार बार बार बंद करने का अनुरोध कर चुकी है, वो भी ज्यादातर गैर सरकारी एनजीओस को ही जाता है। मगर अब बाजी पलट चुकी है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत में अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही, भारतीय कंपनियां भी ब्रिटेन में अपनी गहरी छाप छोड़ती जा रही हैं। अगर हम ब्रिटेन में होने वाले प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निवेश करने वालों में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर है भारत। भारतीय कंपनियां साल भर में यूनाइटेड किंगडम के लिए 50 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा की कमाई करती हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े स्टील कारखाने का मालिक टाटा स्टील है। वहीं ब्रिटेन के आइकॉनिक ऑटोमोबाइल ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर भी टाटा मोटर्स की सब्सिडी कंपनी की मिल्कियत है। लंदन में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भारतीयों के पास है। ये है भारतीय मूल के लोगों की ताकत जो धीरे धीरे भारत को अतीत में गुलाम रखने वाले देश ब्रिटेन का आर्थिक ढांचा बदलती जा रही है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां आज भी कई लोग कॉलोनियल एरा की यादों के सहारे जी रहे हैं और इसके परिणाम आगे आने वाले सालों में ब्रिटेन के लिए बहुत भयानक होने वाले हैं। ब्रिटेन आज भी अपने पुराने गुलाम देशों के संगठन कॉमनवेल्थ का सिरमौर बना अकड़ में रहता है। वहीं ब्रिटेन को यूरोपियन देशों के यूनियन से इतना ऐतराज था कि ब्रिटेन ने सन 2016 में यूरोपियन यूनियन का त्याग कर दिया। अब ब्रिटेन पूरे यूरोप में अकेला पड़ चुका है। यूरोपीय देशों ने भी ब्रिटेन को कान पकड़कर यूरोपियन यूनियन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और ब्रिटेन के साथ सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और बिजनेस डील्स रद्द कर दिए। इससे ब्रिटेन के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जैसे कि सस्ते दरों पर इंपोर्ट न हो पाना, ब्रिटेन से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों सही दाम न मिल पाना वगैरह वगैरह। इस ब्रेक्सिट से ब्रिटेन की जीडीपी को 2 से 4% की चपत लग चुकी है। साथ ही ब्रिटेन में कोविड महामारी के बाद महंगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स अमेरिका और चीन की भी हालत अच्छी नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार बड़ी मिन्नतों के साथ भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, जिसके लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा भी किया था। वैसे भी अच्छे व्यापारिक रिश्तों की जरूरत भारत से ज्यादा ब्रिटेन को है। भारत ने ब्रिटिश राज में जो कुछ भी खोया वो भारत सन 2050 तक वापस अर्जित कर लेगा। 2050 में जहां भारत की जीडीपी $30 ट्रिलियन अनुमानित है, वहीं ब्रिटेन की जीडीपी शायद $6 ट्रिलियन का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। इतने बड़े इकोनॉमिक सुपर पावर भारत को ब्रिटेन झुककर सलाम नहीं करेगा तो और क्या करेगा भला। दुख की बात यह है कि ऐसे आंकड़ों और अनुमानों को नजरअंदाज करके ब्रिटेन के कई जाने माने लोग भी भारत पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि उन्हें तो सार्वजनिक तौर पर ब्रिटिश राज में भारत में की गई ज्यादतियों पर माफी मांगनी चाहिए। इस वीडियो में सामने रखी गई जानकारियों और विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।